वहीं हमले के बाद शोभेंदु के भाई दिव्येंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से टीएमसी पर कार्रवाई की मांग की। तो आपको बता दें, जिस तरीके से हमला हुआ है शोभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर, ये तस्वीरें भी आपके सामने, जबरदस्त तरीके से हमला हुआ, जिसके बाद गाड़ी के पूरी तरीके से शीशे चकनाचूर हो गए। जो ड्राइवर है उसको चोट भी आई है। ये आरोप है शोभेंदु अधिकारी का कि टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और उन्होंने हमला किया, कार्यकर्ताओं पर हमला किया। और इस मामले को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से भी मुलाकात की शिकायत की। सबाजपुर साउथ काथी की कंस्टिट्यूंसी के अंदर में वो इलेक्शन एजेंट है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसका गाड़ी का ऊपर यहाँ का जो टीएमसी का ब्लॉक प्रेसिडेंट है राम गोविंद दास, उनका पूरी मदद से वो खड़ा होके वो गाड़ी को तोड़ा है, ड्राइवर को पीटा है। वहाँ पर अभी वो लोग रैगिंग करने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ इलेक्शन एजेंट के नाते वो गया हुआ था। तो अभी मैंने पुलिस ऑब्जर्वर को, पुलिस को बताया है और इलेक्शन कमीशन का और बहुत कड़ा होना चाहिए। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, अरुण हमारे साथ हैं और साथ ही आशिका भी हमारे साथ लगातार बनी हुई। अरुण, सबसे पहले आपके पास, क्योंकि आपने बात की शोभेंदु अधिकारी के पिता से भी आपने बात की, किस तरीके से पूरा हमला हुआ, और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी नेता को यह कहना, इस तरह का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने कॉल किया और कहा कि हमको आप सपोर्ट कीजिए, फिर शोभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला होता है और उनकी तरफ से कहा जाता है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ये पूरा हमला किया। बीजेपी चुनाव आयोग से भी मिलती है और आप बता भी रहे हैं कि जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है वो अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है। इन तमाम चीजों को किस तरीके से जोड़कर देखें? देखिए, ये अधिकारी परिवार का गढ़ है और बीजेपी ने कैलकुलेशन के साथ उनको अपनी पार्टी में लिया था। तो बीजेपी को इस बात की उम्मीद थी कि लगभग 65 सीटें इस पूरे इलाके में जो विधानसभा की हैं उस पर प्रभाव डालेंगे अधिकारी परिवार के लोग। उनके परिवार में ही 2 सांसद और 1 विधायक। शुभेंदु अधिकारी हाल के दिनों तक ममता सरकार के मंत्री थे और ममता के दाहिने हाथ समझे जाते थे। इतने प्रभावशाली परिवार को अगर बीजेपी ने लिया तो जाहिर सी बात है दबाव अधिकारी परिवार पर भी है कि वो बीजेपी को इस क्षेत्र से ज़्यादा सीटें जितवा के दे। और उसी वजह से जो शोभेंदु अधिकारी हैं वो इलेक्शन एजेंट थे। दक्षिण कांठी जो विधानसभा क्षेत्र है, जो परंपरागत रूप से उन्हीं के परिवार से जीती जाती रही है, उसके इलेक्शन एजेंट थे। वो एक बूथ के अंदर जा रहे थे और जैसे ही वो बूथ के अंदर गए, बाहर उनकी गाड़ी जो खड़ी थी उसमें 4 से 5 लोग थे ड्राइवर के साथ, उन पर 25 से 30 लोगों ने हमला कर दिया। वो कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि पेट्रोल भी मांग रहे थे लोग। और इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा की घटनाएं वो होती रही। और यही तो वजह है कि लगातार इस बात की ताकीद की जाती रही कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्सेज को दिया जाए, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेज के जो लोग होते हैं उनका कोई यहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता है, जैसा कि पुलिस पर आरोप लगता है। वो जहां भी जाते हैं वो फ्री फेयर इलेक्शन कराते हैं और वहां कानून व्यवस्था की स्थिति संभालते हैं। बूथ के अंदर की बात है। और यहाँ पर भी आप देखिए तो यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स के लोग ही हैं। अगर पश्चिम बंगाल पुलिस की बात करें तो वो देखिए वहां पर दूर खड़े हैं। उनको बूथ के अंदर, पोलिंग स्टेशन के अंदर इसीलिए नहीं आने दिया गया क्योंकि चुनाव आयोग ने ये मना किया है और 11 जो है सीआरपीएफ के लोग बूथ के अंदर लगे हैं। तो ये जो हमला हुआ था, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन से भी नाराजगी शिशिर अधिकारी की देखने को मिली। उनको ऐसा लगता है कि ठीक तरीके से उनके परिवार की सुरक्षा नहीं हो रही है। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान कुछ जगहों से झड़प की भी खबरें सामने आई। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर आप देखेंगे पश्चिम मेदिनीपुर के केशियारी इलाके की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव बरामद हुआ। मृतक का नाम मंगल सोरेन बताया गया। आरोप यह है कि इस बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं पश्चिम मेदिनीपुर की, जहां शालबनी इलाके में सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष पर हमला हुआ। इस दौरान सुशांत घोष की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केशियारी में किस तरीके से एक शख्स का शव मिला जो बीजेपी कार्यकर्ता बताया जा रहा है और दूसरी तरफ सीपीएम उम्मीदवार पर भी हमले की खबर है। अब अलग अलग तस्वीरें भी आप देखें क्योंकि कई जगहों से झड़पों की खबरें सामने आई। बीजेपी कार्यकर्ता का जहां शव बरामद हुआ, सीपीएम के नेता पर भी हमला हुआ और एक जगह टीएमसी और बीजेपी में भी झड़प की खबर है। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने जबरदस्त तरीके से हंगामा किया। पश्चिमी मेदिनीपुर, यहां पर भी आज मतदान हो रहा है। जिन 5 जिलों की 30 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें से एक पश्चिम मेदिनीपुर जिला भी है। आशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आशिका, कई जगहों से इस तरह की झड़प की खबरें, इनको किस तरीके से देखें, क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी व्यवस्था की चुनाव आयोग पर भी थी, एडमिनिस्ट्रेशन पर भी थी, लेकिन उस सब के बावजूद भी कई इस तरह की तस्वीरें सामने आई।
कानून व्यवस्था को लेकर के पश्चिम बंगाल पर कई बार उंगलियां उठ चुकी हैं और अब चुनाव में, इसके पहले जो लोकसभा चुनाव थे तब भी हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली थी। आज भी कई तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं। हालांकि बीजेपी और टीएमसी दोनों के ही तरफ से जो चुनाव आयोग में शिकायत की गई है वो भी हमने देखा, लेकिन बावजूद इसके उम्मीद ये की जा रही है कि इसके बाद के जो फेज होंगे वो शांतिपूर्ण रहेंगे। यही मांग दोनों दलों की तरफ से की गई है। सेंट्रल फोर्सेस पर विशेष तौर पर ध्यान देने की बात बीजेपी की तरफ से शुरू से ही की जा रही है और आज भी यही मांग की गई है। यानी इस बार जो व्यवस्था रही है उससे जाहिर तौर पर आने वाले जो चरण है उसको लेकर एक सबक जरूर लिया जाएगा, लेकिन सेंट्रल फोर्सेस की मांग लगातार की जाती रही और इस सबके बीच जो तस्वीरें सामने आई वो कई जगहों पर हमले की भी तस्वीर सामने आई, तो कहीं बीजेपी और टीएमसी के बीच झड़प हुई, तो कहीं सीपीएम की उम्मीद